7 मई 2025 रात के 2:37 नई दिल्ली। साउथ ब्लॉक का वो तहखाना जिसका अस्तित्व किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं है। ऊपर पूरा देश सो रहा था, बाजार बंद थे, सड़कें सुनसान थीं। लेकिन उस तहखाने में, जहां दीवारें शीशे से बनी थीं और हवा भी बाहर नहीं जा सकती थी, भारत का सबसे खतरनाक फैसला अपनी आखिरी गिनती पर था। स्क्रीनों की नीली रोशनी में चेहरे तने हुए थे, उंगलियां कीबोर्ड पर नहीं, बस मेज पर थिरक रही थीं। और कमरे के सबसे अंधेरे कोने में एक कुर्सी पर वो शख्स बैठा था जिसने पिछले 3 दशकों में भारत के सबसे गहरे राज अपनी आंखों में दफन किए थे। अजित डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वो आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जब चुप होता है तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उस रात वो बिल्कुल चुप था। 4 दिन पहले 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो हुआ था जो भारत की आत्मा को हिला गया। बैसरन घाटी, जहां देवदार की पेड़ आसमान को छूते हैं और नदियां पत्थरों से बातें करती हैं, वहां 25 निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से भून दिया गया था। उनका कोई कसूर नहीं था, वे बस उस जमीन पर खड़े थे जो इनकी अपनी थी। जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षित हत्यारों ने एक एक को निशाना बनाया था, ठंडे दिमाग से, बिना किसी हिचकिचाहट के। और जब खून बहना बंद हुआ तो पाकिस्तान ने वही किया जो वो हमेशा करता है, मुकर गया, अनजान बन गया, अपने हाथ झाड़ लिए। लेकिन इस बार दिल्ली के उस तहखाने में बैठे लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार कोई बयानबाजी नहीं होगी, कोई संयुक्त राष्ट्र में भाषण नहीं, कोई कूटनीतिक पत्र नहीं। इस बार जवाब वो होगा जो इतिहास की स्याही में लिखा जाएगा। रॉ के महानिदेशक की मेज पर एक फाइल रखी थी जिसका कवर सादा था, कोई नाम नहीं, कोई मोहर नहीं, सिर्फ एक शब्द, सिंदूर। ये नाम संयोग से नहीं चुना गया था। सिंदूर, वो रंग जो मांग में भरा जाता है, वो रंग जो पहलगाम में बहे खून की याद दिलाता था। फाइल के अंदर 9 स्थानों के निर्देशांक थे, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में फैली हुई 9 ठिकाने जहां से आतंक की जड़ें पानी पीती थीं। बहावलपुर, मुरीदके, कोटली, भिंबर, चाकमरू, मुजफ्फराबाद और 3 और। इतनी स्पष्ट कि हर इमारत की छत पर रखी पानी की टंकी तक दिखती थी। इन तस्वीरों को खींचने में महीनों लगे थे और इन्हें देखने का अधिकार सिर्फ 4 लोगों को था। उन्हीं 4 लोगों में से एक, नरेंद्र मोदी, उस रात अपने आधिकारिक आवास पर नहीं थे। वो साउथ ब्लॉक के उसी तहखाने में थे। सफेद कुर्ता, केसरिया जैकेट, वही पहनावा जो वो तब पहनते हैं जब फैसले का वक्त होता है। उनके सामने स्क्रीन पर लाइव सैटेलाइट फीड चल रही थी। बहावलपुर की एक इमारत जहां रोशनी अभी भी जल रही थी। रात के 2 बजे, जैश ए मोहम्मद का वो मुख्यालय जिसे पाकिस्तान मदरसा कहता था। लेकिन रॉ के एजेंटों ने पिछले 6 महीनों में जो देखा था वो किसी मदरसे जैसा नहीं था। यहीं से कहानी उस एक इंसान पर आती है जिसका नाम किसी फाइल में नहीं था, जिसकी पहचान सिर्फ एक शब्द थी, कोबरा। 3 महीने पहले, फरवरी 2025 में, रॉ का ये फील्ड एजेंट बहावलपुर की गलियों में एक साधारण कपड़े के व्यापारी की तरह घूम रहा था। उसकी जुबान पर पंजाबी लहजे वाली उर्दू थी, उसके हाथों में सस्ते कपड़ों के नमूने थे और उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो जानते हैं कि वे किसी भी पल मर सकते हैं और फिर भी काम करते रहते हैं। कोबरा ने उन 3 महीनों में वो किया जो कोई ड्रोन नहीं कर सकता था। उसने उस इमारत के अंदर का नक्शा अपने दिमाग में उकेरा। उसने जाना कि कौन सी खिड़की किस कमरे की है। उसने समझा कि किस वक्त कितने लोग अंदर होते हैं और उसने वो जानकारी एन्क्रिप्टेड संदेशों में दिल्ली भेजी, एक एक टुकड़ा, बहुत सावधानी से, जैसे कोई बारूद के ढेर के पास दिया जलाता है। उसकी आखिरी रिपोर्ट 5 मई को आई थी। उसमें लिखा था, अगले 48 घंटों में लक्ष्य पर अधिकतम उपस्थिति होगी, वरिष्ठ नेतृत्व एकत्रित है। ये वो खिड़की थी जिसका इंतजार था और अजित डोभाल ने वो रिपोर्ट पढ़कर सिर्फ इतना कहा था, समय आ गया।